हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। जय हो। ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम श्री हरि। ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम ओ जय राधे 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 हरे राम हरे बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो कल के प्रसंग में हम और आपने मिल करके गोवर्धन नाथ की पूजा की थी आपने कल परिक्रमा लगाई थी। हाँ। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार सारे ब्रजवासियों ने जो इंद्र की पूजा करते थे इसको तो बंद किया और गोवर्धन की पूजा। और जैसे ही पूजन करने के बाद परिक्रमा आदि लगाया और जयकारा लगाया, बोली गोवर्धन नाथ की, ऐसे ही लगाया था महाराज। हाँ, और ये आवाज सीधी इंद्रलोक पहुंच गई। तिलातिली गांव में बड़ी जोर से पूजन चल रहा है भैया, बड़े ताकत से जयकारा लगा रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। इंद्र ने देखा और अपने सेवकों से पूछा कि ये आवाज कहां से आ रही है। बोले महाराज, ये ब्रजवासी जो है ना आपकी पूजा को तो बंद कर दिया और पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। अब इंद्रासन पर बैठा हुआ पदाधिकारी, क्या? बोले हाँ, हमारी पूजा को बंद कर दिया। बोले हाँ। अरे ये ब्रजवासी बोरा गए हैं, पगला गए हैं, जो मेरी पूजा को बंद करके पहाड़ पर्वतों की पूजा करने लग गए। हाँ महाराज, आया क्रोध तिलमिला गया। अभिमानी व्यक्ति थोड़े से ही सम्मान में कमी पड़ जाए ना, बोलो राधे राधे। आया क्रोध और तुरंत आदेश दे दिया मेघमालाओं को, जाओ और जाकर के इतना बरसो कि सारा ब्रज तहस नहस हो जाए, नष्ट हो जाए। और ध्यान देना महाराज, जब भी इस संसार का, इस धरा का लय होता है,
तो ये जलमग्न होती है, जल में डूबती है। और उन्हीं मेघों को इंद्र ने आदेश कर दिया कि सारा ब्रज, जो आदेश मिला, चारों तरफ से घटाएं घेर गई महाराज, काले बादल छा गए, जो बिजली चमकी, गर्जना शुरू हुई, ब्रजवासी घबराए। तो लगता है भैया अब तो इंद्र का कोप हो गया। और दौड़े दौड़े कन्हैया से कहने लगे, चारों तरफ से घेर लिया कन्हैया को, कहा कन्हैया भैया देख, हमने तुमको पहले ही कहा था, यदि इंद्र से पूजा से नाराज हो जाए तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। मेरे गोविंद ने कहा, ब्रजवासियों चिंता ना करो, अरे रक्षा तो पग पग पर पल पल करने वाला परमात्मा ही है। और जो अपने इस जीवन का भार, अच्छा कहां से आया, अच्छा उधर से आ रहा, जो अपने जीवन का भार परमात्मा के हाथ सौंप देता है ना, तो महाराज फिर उसको चिंतित होने की आवश्यकता, घबराने की नहीं पड़ती। क्यों? जो अपने जीवन को शांतिमय बनाना चाहता है वो परमात्मा का मुनीम बन जाए। मुनीम समझते हो ना, कोई भी बड़े धनी आदमी के यहां जो लेन देन का कार्य करता है उसे मुनीम कहते हैं। सेठ जी को चाहे तो करोड़ों का घाटा पड़ जाए, चाहे नफा हो जाए, मुनीम की सेहत पर कोई असर नहीं, उसे वेतन चाहिए बात। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही हम जब परमात्मा के मुनीम बन जाएंगे कि जो दिया है वो तेरा और जा रहा है तो वो भी तेरा। कष्ट कहां होता है? जब हम मेरा मान लेते हैं, है ना? बोलो राधे राधे। अभी कोई भी आकर के हमें सूचना दे कि फला जगह ट्रेन पलट चुकी, लाइन छोड़ गई और हजारों लोग मारे गए, कितने? हजारों। तो थोड़ा बहुत चर्चा हम करेंगे, जैसे यार हम अपने काम में लग जाएंगे, यही होगा ना। और कहीं कोई आकर के कह दे कि भैया तुम्हारा बेटा था रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो काम में लगेंगे हम, काम करेंगे। कथा पूजन पाठ जो भी घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हो, कितना ही इमरजेंसी और सूचना आ जाती है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत तत्काल भागेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपना मान लिया है। और संसार में दुख का कारण केवल यही है। वहां हजारों मर गए, क्या वो इंसान नहीं थे? तब हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। दुख कब हुआ? जब कहीं हमें अपने की सूचना मिली, तभी दुख हुआ ना। बस दुख का कारण यही है, मैं और मोर तोर तै माया। ये नाते, ये रिश्ते जो शरीर से लगे हैं ना, इनको अपना मान लिया तो बस वही सुख और दुख का अनुभव तो करना ही पड़ेगा। और वही जीव प्रार्थना करते हैं परमात्मा, ए मेरे मालिक, हम तो पग पग पर दुखी होते हैं। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। संसार की प्रत्येक गतिविधि का असर हमारे जीवन पर होता है। और हम खूब जानते हैं कि एक दिन हमें जाना है और यहां से एक दिन का भी साथ नहीं ले जा सकते, फिर भी अपना मान बैठे।
अहमता और ममता की रस्सियों से हम बंधे हैं, और जो भी इस बंधन को खोलना चाहता है वो परमात्मा की शरण में आ जाए। जब तक शरण ग्रहण नहीं होगी तब तक इस संसार से जूझ पाना संभव नहीं हमारा। अरे आपके पहले भी न जाने कौन कौन थे। जिस घर को आप अपना माने हो, कल पिताजी का था, परसों दादाजी का था, यही देख लीजिए आप। कल पिता का अधिकार, परसों दादाजी का अधिकार, आज अपना मान लिया आपने। जब दादाजी का नहीं रहा, पिताजी का नहीं रहा, तो तुम्हारा कहां से रहेगा? बोलो राधे राधे। संसार में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ करो, संभालो, सहेजो, लेकिन संसार में रहो, पर संसार को अपने में मत रखो। और जब आयु 50 की हो जाए, 50 वर्ष, तब तो पूर्ण रूप त्याग कर देना चाहिए। बच्चा लोग जैसा करते हैं, जैसे करो, जैसे खाओ भैया, हमें तो प्रेम से 2 रोटी दो, और परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। क्योंकि 50 के बाद जब हम आगे गिनती गिनते हैं तो कितना आता है? 50 से जब आगे चलेंगे तो 51, यानी वन का मार्ग पकड़िए, घर छोड़ के संत बनिए। वन राम कब बने? जब बन को गए, राम बन गए। बोलो राधे राधे। रहो संसार में, पर संसार को अपने में मत रखो। और जो हानि लाभ को जिसने सहना सीख लिया, फिर वो दुखी नहीं होगा संसार में, कुछ भी होता रहे। और ये नहीं सीखा तो भले ही घर गृहस्थी त्याग करके निकल जाए, चला जाए, लेकिन महाराज दुखी तो होना पड़ेगा। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कोई संत मिलकर के जनक जी के यहां सत्संग करने गए। जनक को वैदेही कहा गया है, वैदेही। चर्चा चल रही थी, सेवक आया, महाराज नगर में अग्नि लग गई है। लेकिन वो तो सत्संग चल रहा था। आगे कुछ समय के पश्चात दूसरा सेवक आता है, महाराज अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। कुछ समय के बाद तीसरा आता है, अग्नि बढ़ते बढ़ते वहां तक आ गई है। अब संत को पता था कि वहां हम रुके, वहां हमारी झोपड़ी है। संत जी उठे, कहां जा रहे हो? बोले वहां झोपड़ी में हमारे गमछा, लंगोटी वगैरह सामग्री रखी है, जल जाएगी, विचार करना। यदि संत बनने के बाद भी ये चिंता व्यापी रही तो घर छोड़ने से क्या फायदा? बोलो राधे राधे। जनक घर में रहते हुए, राज्य शासन करते हुए, संत प्रवृत्ति में जीवन जिए। रहो घर में, लेकिन संसार को अपने में मत रखो। संसार से दूर भागकर कोई नहीं जा सकता। कहां जाओगे? जंगल में जाओ तो संसार है, बाजार में जाओ तो संसार है। संसार कहां नहीं है। संसार के जो इन दुष्प्रभावों से बचना चाहता है, वो अपने अंदर संसार को ना रखे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जय। तो ब्रजवासियों ने कहा कि गोविंद अब हमारी रक्षा करो, इंद्र का प्रकोप हो गया। भगवान ने कहा चलिए मेरे देवता से प्रार्थना करते हैं। सबने मिलकर के गोवर्धननाथ से विनय किया। बात समझने की है। कण कण में झांकी है भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिस भक्त ने जहां अपने प्रेम को प्रबल कर दिया, पुष्ट कर दिया, भगवान वहीं से प्रकट हो गए। एकनाथ जी को तो गधे के रूप में मिले, गधे में से प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी के लिए खम्मे से प्रकट हो गए, द्रौपदी के लिए वस्त्र से प्रकट हो गए। महाराज ये वस्त्र कपड़ा कौन था? तो परमात्मा के अनंत अनेक रूप हैं, पर जहां भक्त का विश्वास प्रबल हो जाए, कपाड़ पूजने से भगवान मिलते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि पथरा पूजत हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, जैसे तो चखिया भली पीस खाए संसार। लेकिन ब्रजवासियों का भाव वहीं प्रकट हो गया महाराज, और सबने मिलकर के प्रार्थना किया, हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके प्रार्थना।
हे गिरिराज, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण। गिरिराज धरने प्रभु तोरी शरण। मिलकर के सबने प्रार्थना की, नेत्र बंद किए। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता ना करो। क्यों? बोले मेरे देवता से बात हो गई मेरी। क्या बात हुई? बोले देवता ने मेरे कान में कहा है कि यदि इंद्र ज्यादा कोप करे तो आप लोग मेरा छाता बना लेना। छाता? बोले हाँ। ब्रजवासियों ने कहा बारी कन्हैया, पहाड़ पर्वत को छातों बने कबू? बोले भैया जब मेरे देवता ने कहा है तो बनी जाएगा। इतने में चारों तरफ से मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई महाराज। और जो बारिश प्रारंभ हुई, सारे ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं। मेरे गोविंद ने लिया अपना दाहिना हाथ और जैसे ही वृद्ध हस्त को नीचे किया तो जैसे बरसात में खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे जो लकड़ी पर कुकुर मुत्ता लग जाता है ना, वो छाता बन जाता है और खेल में उसको उखाड़ लेते हैं। इस प्रकार से सब ब्रजवासियों के देखते देखते मेरे गोविंद ने गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण कर लिया। बोली गिरधारी भगवान जय हो। ब्रजवासियों ने देखा, भैया वास्तव में ये तो गजब हो गया, ये पहाड़ को छातो। लेकिन सारे ब्रजवासी कोई लाठी, कोई डंडा, कोई कंधा, कोई सिर लगा के सहयोग देने लगे। परमात्मा को कौन क्या दे सकता है? जगत को वो देने वाला है। लेकिन ये शास्त्र, संत और सज्जन कहते हैं कि जो परमात्मा ने हमें दिया है, धन, मन, तन, जो हमें दिया। कई लोग तो कहते हैं जिनके पास थोड़े धन की कमी है, महाराज क्या